Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion populations. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 12th क्लास की फिलॉसफी को. जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. इट इज सेड दैट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. नेचर मतलब क्या? नेचर वो हमारा नेचर नहीं, जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी. देखिए रियलिटी मतलब क्या है, समझिए यहाँ पे कोई खड़ा है और मैं हूं, तो इन्होंने इनको कुछ बग दिया इस इंसान को, ठीक है, कुछ बोल दिया कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन इंटेंशन वैसा नहीं था. उनका इंटेंशन कुछ जानबूझ के बोला सिर्फ कि इसे हर्ट करने के लिए. ये रियलिटी जो मुझे लग रही थी, इस आदमी को जो लग रही थी, वो रियलिटी थी ही नहीं. ये रियलिटी थी ही नहीं. अब रियल में रियलिटी क्या थी? अब उसके लेयर रहते हैं, बहुत सारे रियलिटी के लेयर रहेंगे. इसी लेयर में से अल्टीमेट क्या है, एकदम परफेक्ट वाला क्या है, जो उससे सच कुछ नहीं. जैसे साइंस क्या काम करता है आपका? साइंस, जब हम साइंस बोलते हैं इन द सेंस फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस, वो सच जानना चाहता है कि अगर एप्पल नीचे गिरा तो क्यों गिरा, अल्टीमेट रीजन क्या था. ठीक है, अल्टीमेट रीजन क्या था. इसी तरह से जो फिलॉसफी है वो अल्टीमेट ट्रुथ जानना चाहता है, उसे बोलते हैं सत्य. सत्य, सैट नहीं है, ये सत्य है. ठीक है, तो समझ गए आप लोग को कि ये याद रखना है कि रियलिटी क्या होती है. जैसे हम लोग ने पिक्चर में देखें कि वो उन्हें हर्ट करते हैं लेकिन वो रियल में हर्ट नहीं करना चाहते, तो वही एक लेयर है. लेकिन रियलिटी में क्या ऐसी दुनिया में तो ये रियलिटी, फिर रियलिटी, तो रियलिटी की लेयर होती है. जो जैसा आप समझ पाए हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं और एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा कोर्स पीछे होता रहेगा. सत्य हैज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिलॉसफी. तो फिलॉसफी यही सच पता करना चाहता है या सत्य पता करना चाहता है. द वर्ड रियलिटी रिफर्स टू द रियल. रियलिटी मतलब क्या कि जो रियल है एकदम, एंड दैट विच एग्जिस्ट. ठीक है, जो है रियल में है, ऐसा नहीं है कि जैसे क्या कि परियां आएंगी, ये सब होगा, ये सब. तो अल्टीमेट जो चीज है रियल में क्या होता है, जैसे कि यूनिवर्स बना है किसी ना किसी रीजन से, वो क्या है, कैसे बना. तो कुछ लोग बोलते हैं बिग बैंग थियरी है, साइंस में बिग बैंग थियरी बताते हैं, या ज्योग्राफी में, जिससे यूनिवर्स बना. तो सबके अलग अलग है, फिलोसफी अलग चीज बात करती है. इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल और एनी अदर सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस और सुप्रीमेसी. जैसे कि अब देखिए राजा चेंज हो गया, अशोक के बाद कोई और आए, फिर और कोई आए, तो और कोई, तो इससे ये नहीं चेंज है कि ये यूनिवर्स बना कैसे. वो तो सच रहने वाला है ना, चाहे कितने भी राजा चेंज हो, किसका भी कोई मुगल आ जाए या कोई भी या तो प्राइम मिनिस्टर आज के आ जाए, कोई भी रहे, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रूथ है यूनिवर्स कैसे बना, ये सब ये नहीं चेंज हो सकता. आप as we have studied last year, the real is independent and does not depend on any individual and experience for its existence. तो जो सच्चाई है, जो रियल चीज है, वो किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है. जैसे यूनिवर्स बन गया है तो उसके बाद कोई भी प्लैनेट आए जाए और एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल और एक्सपीरियंस फॉर, जैसे कोई अगर गुरु रहे बहुत बड़े, वो बोले कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, तो उनके एक्सपीरियंस को आप सच नहीं मानोगे. दो आप सोचोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपीरियंस को सच कैसे मानोगे? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, तब मानते हो कि ये सच है. इसी तरह जब खुद की आंखों से आप देखते हो कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे बना था, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, तो वो खुद की आंखें, अब हम एक्सपेरिमेंट अपने नॉर्मल आंखों से देखते हैं. एक होता है, सब लोग बोलते हैं इनर सोल से सब चीजों को देखना पड़ता है, वो सब अलग अलग चीज है. जो आप लोग सुन रहे रियलिटी में ना अपनी लाइफ में, वही चीजों को मैं सिर्फ जैसे आपके दिमाग में इस तरह से कहाँ कुछ भी पड़ा हुआ है, उन्हें मैं स्ट्रीम लाइन करके एक लाइन में लाके आपको समझाना चाहता हूँ कि चीजों को कैसे आपको देखना है. बस मेरा पर्सपेक्टिव, आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव क्लियर करा दूं, बस वही मेरा काम है. समझ गए? तो रियलिटी क्या है, यूनिवर्स का बनना. मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि यूनिवर्स बना कैसे, ये एग्जांपल है मेरा. इसमें कोई भी इंडिविजुअल आ जाए उससे ये चेंज नहीं होगा, वो एक कब का बन चुका है. फिर कोई बोले गुरु की मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अर्थ घूम रहा था, नेबुला था, ये सब था, तो आप बोलोगे ठीक है सर गुरु आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को मैं अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मांगूंगा जब तक मैं खुद एक्सपेरिमेंट ना कर लूँ और ना जान जाऊँ. तो ये तो हुआ साइंस के हिसाब से. इसी तरह से मैं
वो क्यों आध्यात्म वाला चीज़ें क्यों नहीं ले रहा, जैसे कि ये जो हम बोलते हैं स्टोरी वाइज, वो भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि वो भी सच ही ढूंढ रहे हैं। जनरली फिलोसफी में साइंस एक अलग बोलते हैं ना, जो नेचुरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो अलग साइंस है। ये जो साइंस है ये अलग साइंस है, हर एक चीज को देखता है। ऐसे आप इसमें रिलीजन को भी बात घुसा सकते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है फिलोसफी का। ठीक है, ये सब चीजें फिर आप इसी तरह से किसी भी बुक्स को ले सकते हो। जो मुझे मेरा जो क्वेश्चन है उसका अल्टीमेट ट्रुथ बता दे। बुद्ध जो थे यही ट्रुथ जानने के लिए बोधि ट्री के नीचे बैठे थे, 49 डेज तक बोलते हैं बैठे थे बिना वाटर एंड फूड के। तो उनको यही रियलिटी जानना था, तो वो उसके लिए बहुत डीप होता है। अब आप लोग सोचो कि ऐसा कौन, लेकिन वो कई लोगों में अकेले इंसान थे, तो ऐसे रेयर हर सदी में पैदा होते हैं। तो आप लोग को डाउट नहीं करना है। जैसे हमको क्या लगता है कि जैसे हम सोचते हैं दूसरे भी वैसे ही हैं, नहीं गाइस, कुछ लोग अलग हो जाते हैं और रहते भी हैं वो। तो ये सब छोड़ना, पूरे घर बार को ये सब करना बुद्ध करते थे, तो वही ट्रुथ खोज रहे थे, सत्य। इसी को कभी कभी आप ब्रह्म सुनोगे, इसी को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में सॉरी बोल रहे हैं, इसको हिंदी में सच्चाई बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रुथ और रियलिटी, जैसे भी जान जाए आप। द अल्टीमेट रियलिटी इज द रियलिटी, अल्टीमेट मतलब सबसे एकदम नजदीक वाला। अब रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी अब आपको समझा चुका हूं कि पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, वो जानना है। विच इज एट द रूट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो ये अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, जो सबके रूट में, मतलब सबसे बड़ा कॉज वही है, उससे बड़ा सच नहीं है उसको। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कि हर एक चीज आई कैसे। आज जो आप हवा देख रहे हो, आज जो आप ये पानी है, जो मैं हूं, या ये जो नेट है, ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या यूनिवर्स ब्लैक कलर का ही है, कितने ये सब क्यूरियोसिटी दैट एग्जिस्ट, वन डिस्कवर्स रियलिटी एट द एंड। ठीक है, तो अगर वो लगा रहेगा तो रियलिटी खोज ही लेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट रियलिटी। इट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एंड इज नॉट क्रिएटेड। समझिए, तो ये क्रिएट खुद में ही हुआ था। जैसे कि इस पे लेयर, समझिए ये सेंटर है, तो इसके ऊपर लेयर चढ़ी, किसी और ने चढ़ाई, फिर किसी गुरु ने चढ़ाई, फिर माँ बाप ने भी कुछ और बताई, फिर सोसाइटी का भी अपना एक लेयर है, फिर रिलीजन का अपना एक लेयर है। ठीक है, ऐसे मल्टी लेयर है, लेकिन जो ये रियलिटी है, ये जो सॉलिड एकदम रियलिटी है, ये नहीं चेंज होगी। आप लेयर पे लेयर चढ़ा सकते हैं झूठ का, जो इनको भेदते हुए अंदर के बारे में जानना चाहता है वो है अल्टीमेट। तो ये रियलिटी के लेयर हो गए। अच्छा, आपको एक प्लाटो की थियरी भी बता देता हूँ। प्लाटो थे या कोई श्योर कर लेना, लेकिन क्या बोलते थे कि जो हमें ये दुनिया, समझिए ऐसे जो दुनिया में हमें दिखाया जा रहा है, एक सेकंड आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, 2 सेकंड मैं डाउनलोड करके आपको इसको जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये प्लाटो की थियरी थी। ये आगे सब हम करेंगे, हमको ये सब पार्ट है। एलेग्री ऑफ द केव, कलर चेंज कर लेता हूँ। मतलब क्या था इसमें कि देखिए यहाँ पे कोई ये इंसान है, ये देखिए, ये ऊपर हमको क्या एक ऐसे जंजाल में, हमको ऐसे एक जंजाल में फंसाया जाता है। मैं आपको सिर्फ सार बता रहा हूँ, इनकी थियरी अच्छी थी, बहुत सारी ये जो रीजन्स हैं, ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो प्ले हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसी चीज में बंधे रहते हैं, हमको यही चीज दिखाया जाता है कि ये रियलिटी है। ठीक है, तो हम इसी जंजाल में, परिवार समाज ये सब में बंधे रहते हैं। लेकिन जो इंसान ये सबसे भाग के, जैसे ये इंसान भागना चाह रहा है यहाँ से, तो जो इंसान इनसे भागना चाहता है वो ये सब को निकल के बाहर जाएगा, और जब वो इनको छोड़ेगा, पहले तो इनको छोड़ेगा और खोज में निकलेगा, तो उसे देख रहे हैं यहाँ पे मशाल जलते हो, और उसे बहुत कड़ा रास्ता आगे तय करने, उसे रियल दुनिया दिखाई देगी कि अरे तो मैं तो किसी और रियलिटी को रियलिटी समझ रहा था, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो इसी को बोल रहे थे कि रियलिटी
तो आपको कई बार जो रियलिटी बताई जाती है, जैसे कि हम लोग नहीं बोलते कि पॉलिटिशियंस जो बोल रहे हैं वो रियल नहीं है, या न्यूज़ जो दिखा रहे हैं वो नहीं है, ये सब चीज़ हम मॉम डैड कुछ बता रहे हैं तो वो रियल में सच है नहीं, हमेशा से हम लोग जाने में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसे समझाने के लिए आपको, इससे क्या होता है, ये जब ये थ्योरी मैं पढ़ा था, मैं भी जानता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भी जनरली बोलते थे, लेकिन क्या हुआ, एक रियलाइजेशन करा के दिया कि इसी तरह से हम तो जो चीज़ें पता चली वो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं चल रही हैं कि हम जिसमें बंध गए और उससे निकलना चाहिए, और इनसे बाहर निकले थे जो ये प्लाटो हुए, बुद्ध हुए, जितने भी जैन, महावीर जैन हुए, ये सब से, ठीक है, ये सब लोग थे जो इन सब से बाहर निकल चुके थे। बहुत से ऐसे रिलीजियस लोग थे, हिंदू इस्लाम में भी, सब रिलीजन में ऐसे लोग थे, लेकिन उनकी थ्योरीज को आजकल क्या होता है, क्योंकि ये टफ चीज़ है, इसे फॉलो नहीं किया जा सकता, और लाइफ में सब लोग हर चीज़ ईजी चाहते हैं, इसलिए थियरीज को नकारा जाता है। तो समझ गए कि आप जो गुफा में, हम ये गुफा में रह रहे हैं, हम ये बंधनों में बंधे हुए हैं, और हमें ये दिखाने दे कि ये कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं कि देखो ये रियलिटी है, और हम वही रियलिटी देख रहे हैं। तो मैं पहले इनके चंगुल से छूटा, फिर मुझे और एक चंगुल दुनिया का निकाल के, फिर मैं मेहनत करके कहीं और निकला, मशाल दिखा, फिर और कहीं निकला मैं। तो ये रियलिटी देखिए, अल्टीमेट रियलिटी पर लेयर है, ये जो लेयर मैं बताना चाहता, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ी हुई है, तो आप कितना अंदर भेज सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाना, कि उससे मैं मोटिवेटेड फील कर पाऊँ कि हाँ मैं कुछ बताने में सक्सेसफुल रहा हूँ आप लोग को। दैट इज़ वाई द एलिमेंट्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल एलिमेंट। फंडामेंटल मतलब क्या, बहुत बेसिक हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बेसिक हो और इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि फंडामेंटल चीज़ क्या होती है, वो बुनियाद जिसके ऊपर से पूरी इमारत खड़ी हो, उसे बोलते हैं। समझिए पेड़ है, पेड़ के जो रूट है ये फंडामेंटल है, ये रूट छोड़ दें तो ये अपने आप पेड़ गिर जाएगा। अब पत्तों के लिए भी सेम हो सकता है, आप बोलें पत्ता नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे, लेकिन फिर भी फंडामेंटल वो चीज़ जिसके वजह से कोई चीज़ सर्वाइव करती है या नहीं कर सकती। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विथ एन एग्जाम्पल। When we look at the trees, we see trunks, branches, leaves, flowers, fruits, but the roots that, देखिए इसने भी यही एग्जाम्पल लिया है, that nourish the trees and hold them to the ground are hidden under the ground and usually they are not visible, दिखते नहीं हमको, but the survival of the tree depends on them. Philosopher through their speculation, स्पेकुलेशन क्यों बोला, स्पेकुलेशन मतलब क्या, उनकी स्पेकुलेशन देखिए ट्रुथ नहीं होता है, ट्रुथ के लिए बहुत सारे स्पेकुलेशन होते हैं, कि शायद जो वर्ड है ना वो स्पेकुलेशन है, मे बी, एंड कंसेप्चुलाइजेशन, तो उसके शायद के लिए जो कंसेप्ट बनाते हैं, जैसे प्लाटो ने, देखिए प्लाटो ने वो जो मैं आपको एलेग्री ऑफ द केव, एलेग्री मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि एलेग्री मतलब क्या, जो रहस्यमयी चीज़ों की जानकारी, जो ऐसी चीज़, जो ऐसी पोएम या जो बोलते हैं ना, कि हम लोग जब देखते हैं कि ये चीज़ जो रहस्य खोल के बताए, तो उनका जो इमेज है वो रहस्यमयी रियलिटी को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। तो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी, सब लोग यही काम किए, विच इज द रूट कॉज ऑफ एम्पिरिकल वर्ल्ड। जो आज हम दुनिया देख रहे हैं, एम्पिरिकल मतलब जो दुनिया दिख रही है, उसके पहले कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से दुनिया बनी, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसी में, इमोशनल नहीं हूं, लेकिन इसी तरह से जैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब हो रहा था, इसी में बहुत लोगों ने अपनी जान लिटरली गंवाई थी, वो लोग अपनी जान देने के लिए रेडी थे इंडिया के लिए। आज ये फीलिंग नहीं है हमें, मेरे अंदर भी मर चुकी है, सबके अंदर ये फीलिंग नहीं है, इंडिया नाम की एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं होती किसी के लिए। जैसे कि बहुत लोग के लिए है भारत माता, हम लोग बोल सकते हैं भारत माता, अभी शायद से कितने लोग इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं है मुझे, लेकिन वो लोग जो मरने को रेडी थे, अरे खुद को गोली मारना बहुत टफ है, जब जो बोलते हैं ना चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार दिए थे और ये सब चीज़ बोलना, तो ये नहीं होता, ये एक अलग लेवल का बोलते हैं ना एरोगेंस है, और वो नेशनलिज्म और बोलते हैं ना पेट्रियोटिज्म है, जो उनके बंदूक से मरना नहीं चाहते। तो किसके लिए कर रहे थे, वो हमारे लिए कर रहे थे, उनको पता था कि आगे जो पीढ़ी आएगी उनको मैं फ्री देखना चाहता हूँ, और हम फ्री हैं, लेकिन हम फ्री होकर भी क्या कर रहे हैं, तो आज़ादी जब हल्के में ले लेंगे हम लोग तो यही चीज़ लगेगी। तो इसी तरह से जो आज हमें फ्रीडम दिख रहा है, उसके लिए बहुत लोगों ने काम किया था, वो आज याद रखने की, तो वो रियलिटी, वो नज़दीक की रियलिटी है, नज़दीकी रियलिटी मतलब 50-60 साल पहले के, तो एक रियलिटी का वो लेयर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किस चीज़ से आया था,
क्यों था। आप जब वो समझ जाते हो तो समझते हो कि इंडिया को हम ये कोई ठोकर मारने वाली जगह नहीं जहाँ के ठोकर मार के हमें आगे बढ़ना है। देश के लिए सब लोग को काम करना है, और देश क्या, जब देश अच्छा हो जाएगा उसके बाद पूरी दुनिया के लिए काम करना है। When the intellectual leap that the philosopher, intellectual leap मतलब क्या, ज्ञान का एक कूद, जब ऐसे कूदें, जब दुनिया को एक ज्ञान के उससे पार कराएं, लीप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्लो जाएंगे सब लोग तो भटकते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे सब। अच्छा, सब लोग को क्यों लगता है, बोलते हैं कि बुद्ध आके दुनिया में वापस आए, सबके वापस बोलते हैं ना, वापस से दुनिया छोड़ के गए थे, 48 दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर दुनिया में क्यों वापस आए। तो देखिए वो नॉलेज का लीप लेके आए थे, वो जानते थे कि वो स्ट्रगल करना पहली बात तो बहुत टफ है, तो ये लोग ऐसे ये रास्ते में हमेशा ज़िंदगी कितने लोग गुजारेंगे, कुछ पहुंच पाएंगे नहीं, तो वो ऐसा एक जंप कराते हैं जिससे आप वहां पहुंच जाओ। इसलिए उन्होंने बोला लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड द रीजन फॉर सॉरो इज डिजायर। इकोनॉमी में इसे ही बोलते हैं डिमांड, डिमांड के बदले और भी इसे बोलते हैं वांट्स। तो ये सब थे थियरी से इंटेलेक्चुअल लीप दिलाता है, हमेशा जो पढ़ा लिखा इंसान है वो आपको लीप दिलाता है। आइंस्टाइन ने दुनिया को साइंस की थियरी के थ्रू एक लीप दिलाया, किसमें, एनर्जी के फॉर्म में, कि एनर्जी है, एनर्जी आप इतने साल से ऐसे ही घसते रहोगे, कितना नहीं, पट से एक बड़ा आप फॉर्मूला ला के दिया E=mc का, सबको इससे इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आपको लीप देते हैं नॉलेज का। When the intellectual leap that the philosopher had taken was coupled with the method of modern science, this journey gathered momentum। तो जब इसमें साइंस भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब यही जो लीप प्लाटो की जो रियलिटी थ्योरी है, इसमें साइंस इन्वॉल्व हो जाए, कि जैसे मैंने यूनिवर्स आपको, देखिए मैंने फिलॉसफी को एग्जांपल देने के लिए मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ, जैसे कि ट्री का हुआ एग्जांपल, या यूनिवर्स के बनने का एग्जांपल, या बिग बैंग की थ्योरी, ताकि ना लोगों का बिलीफ क्रिएट होती जाता है उससे, ठीक है। और कंफ्यूजन नहीं कराना है मुझे आप लोगों को, आपको सीधा लेके जाना है सोल्यूशन के तरफ, टू द पीरियोडिक टेबल। सो ये पीरियोडिक टेबल मतलब उसमें एक सेकेंड, दैट इज हाउ वी हैव रीच्ड अप द पीरियोडिक टेबल। जैसे हम लोग क्या बोलता था, हम लोग क्या बोलते थे, जो शरीर है, जो है दुनिया, ये बहुत सारे कणों से बनी है। कणाद ने बोला था ना, कणों से बनी है। कणाद वो एटम के बारे में बोल रहे थे, लेकिन कण का मतलब हिंदी में मॉलिक्यूल होता है। तो ये थोड़े थोड़े टर्म्स हैं कि मॉलिक्यूल नहीं बोल रहे थे, वो बात कर रहे थे एटम के बारे में ही, लेकिन इसका जब अणु बोल रहे, सॉरी अणु की थियरी थी उनकी, तो अणु को ये हिंदी में मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन वो बता किस बारे में थे, एटम कह रहे। तो वो बोलते थे कि ऐसे बहुत सारे ऐसा पार्ट है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो बताए थे। तो इसी तरह से रिसर्च करते करते मालूम पड़ा कि हाँ सब अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, तो पीरियोडिक टेबल बन गया। हम बोलते थे हमारे अंदर अनेक तत्व हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड, तत्वा करके ब्रांड, बहुत सारे, या तत्व करके ब्रांड हो गए, कि क्या है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ही है ना। तो जो फिलॉसफी है वो साइंस से मिल गई, अब बना दिया पीरियोडिक टेबल आउटकम। इन दिस ओवरऑल जर्नी, दो साइंटिस्ट लोग हेट करते हैं, साइंटिस्ट लिटरली हेट जब फिलॉसफी को अटैच किया जाता है। ये आपको बात क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे अभी भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि साइंस एकदम वैसा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे कि ये सब चीज़ है, हमको डिबेट करने के लिए 4-5 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमें सीखते चलना है, ये लैंग्वेज समझना है, जो इतना लेंदी लैंग्वेज बता रहा है मुझे आपको वो समझाना है। इन दिस ओवरऑल जर्नी, द क्वेश्चन दैट द फिलोसोफर हैव कंटेम्पलेटेड अपॉन the method used to solve this, their responses, concept and language used for this are of great importance। ठीक है, तो ये फिलोसोफर्स लोग ने जो समझाने के लिए कोशिश की है, सब फिलोसोफर जब कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान जब चीज़ें समझाना चाह रहा है, तो जो लैंग्वेज यूज़ करता है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, और जो उसके जैसे कि उसके तौर तरीके होते हैं, अगर पब्लिक का हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, निगेटिव, तो फिर उसने कैसे किया, ये जानने की चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, ताकि अगर कोई जानना चाहता है ट्रुथ की तरफ तो वो भी ये सब समझ ले। तो ये बात हम इस चैप्टर में करेंगे। वी कैन सी दैट साइंस फाउंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांजिशन दैट फिलॉसफी वेंट थ्रू। Let's study some of the important views of philosopher regarding the number and the nature of ultimate reality. So, तो क्या बोल रहे हैं कि the science found its direction from the transition that, तो साइंस को कैसे मिला, साइंस जैसे कि देखिए पहले एक टाइम पे फिलॉसफी थी, साइंस था हमेशा। साइंस क्या होता है जानते हैं आप लोग, जैसे अभी यहाँ के लिए बोलूँ,
क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये रहता है साइंस। जो हम साइंस मान लो, फिलोसफी भी साइंस ही है, लेकिन क्या नेचुरल साइंस की बात कर रहा हूँ। नेचुरल साइंस में ये होता है। फिलोसफिकल साइंस या सॉरी जो हमारे सोशल साइंसेज हैं उसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप बहुत जगह, और वो एक्सपेरिमेंट सबके लिए सेम नहीं देगा। तो फिलॉसफी क्या था, बहुत जब पहले समाज में साइंस नहीं था तो फिलॉसफी था जो दुनिया को आगे लेके जा रहा था, और अलग अलग उस टाइम पे इन्वेंशन, बड़े बड़े थिंकर्स आए ऐसे। इसी तरह से इसका फेम गिरता गया जब इसमें रिलीजन आ गया, और रिलीजन जब करने तो लोगों का विश्वास, क्योंकि उनको दबाया जा रहा था। तो अल्टीमेटली तो उसी टाइम पे फिर अगली लहर उठी साइंस की। तो साइंस की लहर देखिए उठी 18th सेंचुरी, मॉडर्न सेंचुरी से। क्या साइंस पे बिलीफ है सबका, तो साइंटिफिक रैशनल्स और वो सब चीज़। लेकिन जब बात आती है पीस की तो सबको फिलोसॉफिकल चीज़ों को जानना पड़ता है। साइंस और ये सब तो ये बोलते हैं, तो इसने जो लीप लिया था वो पहले किसने लिया था, फिलोसफी ने लिया था। वो फेल क्यों हुआ वो सब रीज़न बता दिया, और भी रीज़न से। फिर उसके बाद वही तरह का रिस्पॉन्स आज किसको मिल रहा है, साइंस को। ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ आगे एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। Contemplation over fundamental nature of the universe can be traced back to earliest days of philosophical thought of both Indian and Western tradition। तो देखते हैं दुनिया को जब उजागर करने वाली थॉट्स और वो फिलोसफी जिससे पता चले कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। द नासरीय सुक्ता, सुक्ता, ये सुक्ता वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन मतलब वेद में। द pre-Socratic thought in the Greek tradition are some of the instances। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा, फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि एक सेकेंड, कि जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है और जो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट है दोनों सेम ही है। जैसे हमारे इंद्र गॉड हैं तो उनके थॉर गॉड हैं, ठीक है। माफ़ी करना अगर मैं करेक्ट गॉड का नहीं बता पाया हूँ तो, लेकिन ऐसे पैरेलली दोनों के हैं, हमारे हिंदुइज्म के भी और ग्रीक क्रिश्चियंस के भी। जो क्रिश्चियनिटी लेट आई, ग्रीक खुद में एक अलग, उससे पहले ग्रीक का खुद का एक अपना अस्तित्व है, वो नहीं बोलना चाहिए मुझे। जैसे हिंदुइज्म में भी हमारा हिंदुइज्म बाद में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। तो पैरेलल गॉड्स हैं, सबके सेम है। सन है तो हमारा सन गॉड, सूर्य देवता है तो उनके भी सन गॉड हैं, सेम, सबके सेम पैरेलली आप पाओगे। तो इनको लोगों को क्या लगा बाद में जब जाना, जब थिंकर्स आए तो बोले अरे ये सेम कैसे एग्जैक्टली। तो इनको क्या लगता है कि इनका एक कॉमन गुरु था, जो दोनों इनके चेले थे, एक यहाँ पे गए इंडिया में और एक गए यूरोप में, और उन्होंने अपने अपनी थियरीज यहाँ पे प्रोपोगेट की। तो यही सेम, इसलिए आज तक सेम है गॉड्स का फिनोमेना, ठीक है। तो हम लोग कैसे थे, लचीले लोग थे, तो हमारे लिए गॉड को हमने ज़्यादा बॉडी वाला नहीं दिखाया। वहीं पे वो लोग थोड़े फिट थे क्योंकि उनको दिन भर काम करना पड़ता था और उनके यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो लोग की बॉडी इंप्रूव रहती थी, तो उनके गॉड बॉडी दिखाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे थ्योरीज मैच करते दिखाएंगे। तो हमारे वैदिक वाला जो थॉट है, तो सोक्रेटिक थॉट, प्री सोक्रेटिक थॉट मतलब क्या, सोक्रेट्स ग्रीक थिंकर हैं, ये सब ग्रीक फिलोसोफर है। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि सेम मिलते जाएंगे आपको, इसमें डाउट नहीं रखना है। मोस्ट ऑफ दिस कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है, चीजों को समझना, डीप थॉट में जाके लोगों को या चीजों को समझना। द मोस्ट ऑफ दिस कंटेम्पलेशन वॉज ऑफ द नेचर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तथ्यों पे, फैक्ट्स पे आधारित था, ठीक है। मेनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचुरली अकरिंग इवेंट्स और ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट was not supported by any kind of divine and supernatural entity as was the otherwise found in the ancient myths। so जब ये सब थे, कौन सा हमारा बुक का नाम याद रखिए, ठीक है, नासरीय सुक्ता, ठीक है। किसी किसी को प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है, जैसे सत्य को सात भी बोलेंगे, कोई सत्य भी बोलेंगे कोई, ठीक है। तो वो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है। तो नसरीय सुक्ता, मैं ये जो बोल रहा हूँ तो आप लोग अलग प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं।
तो उस टाइम पे क्या थे, ये दोनों बुक क्या थे, ये बुक ऐसे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड थे। लेकिन इनके पहले जो ग्रीक बोला ना आप लोगों को, देखिए वो सब बताना बहुत जरूरी था कि इनके पहले हर एक इवेंट को होने, जैसे कि अगर समझिए बारिश ज़्यादा हुई, तो बारिश ज़्यादा होने का रीज़न ये लोग क्या बोलते थे कि भगवान जो इंद्र हैं वो परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो वो मतलब परेशान क्या, वो एक्चुअली नाखुश हैं, तो उनके लिए क्या, नाखुश उनको खुश करने के लिए अब आप लोग को कुछ ना कुछ यज्ञ करना पड़ेगा या बलि देनी पड़ेगी, तो वैसी चीजें होती थी। विद द इंक्रीजिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, थिंग, इन द इंडियन ट्रेडिशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस इन वेस्टर्न ट्रेडिशन इमर्ज्ड। ठीक है, हमारा अच्छा बुक नसदिया सुक्ता, उनका प्री सॉक्रेट के बुक, फिर उनके पहले क्या, हमारे ये बुक के पहले क्या आता था, हर जगह बोलते थे कि दैवी शक्तियाँ, उनके यहाँ भी दैवी शक्तियाँ। फिर उसके बाद क्या चेंज आया, फिर हमारे यहाँ सब्सटेंस की थियरी या द्रव्य की थियरी, उनके पास है सब्सटेंस। पैरेलल सब जगह सेम जाएगा। तो जो मैंने आपको वो बताया ना पीछे चार्ट के थ्रू, वो आपको हेल्प करेगा ये सब समझने में। एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ। Knowledge of the world is primarily obtained through the medium of sense experiences. सेंस आपको मालूम है 5 सेंसेस हैं। जब ये पांचों सेंस इंद्रियां जब बोलते हैं हम लोग, जो एक साथ काम करें, जैसे कि जो चीज़ मुझे दिख रही है वो रियलिटी है क्या, मतलब मेरी आंख काम कर रही है, आईज आर वर्किंग, तो वो रियलिटी अलग बता रही है। लेकिन कई, जैसे कि बताता हूँ अभी, रियलिटी एक डिश है जो बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन टेस्ट करने में बहुत बेकार है, तो मतलब क्या, मेरे एक जो टेस्ट बर्ड है, जो मेरे जीव है, उसने क्या, माउथ जो मेरा, उसने क्या बोल दिया कि खराब है, आईज ने बोला था अच्छा है। मेरे खुद के जो सेंसेस हैं वही अलग हो गए। लेकिन जब आपके पांचों सेंसेस ये क्वेश्चन आंसर करके जब आपको सॉल्यूशन दे, तब आपको मालूम पड़ेगा ट्रुथ। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड द थिंग वी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को लास्ट ईयर था। जैसे कि बताता हूँ क्या था, कि आप जो बहुत सारी चीजें लगता है आपको और है कैसा, ये दोनों में फर्क है। सो थिंग्स वी, कि वो रियल में है कैसे, उस चीज को एक्सपीरियंस करना, पता करना, ये है क्वेश्चन टाइप का, पता करना क्या है कैसा है। और मुझे लगता कैसा है, वो हुआ मुझे फील कैसा होता है। दोनों वर्ड में आप लोग को समझ में आना चाहिए फीलिंग। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस हैज एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मिराज, मिराज क्या होता है, जब आप यहाँ पे खड़े रहते हो, जब जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, रेगिस्तान में आप हो, यहाँ पे आप बहुत दिन से पानी नहीं पिए, और रेगिस्तान में बहुत तेज दोपहर का समय, और क्या चल रहा है आप लोग के लिए, हीट वेव्स। सो यहाँ पे उसके इफेक्ट, दो इफेक्ट दिखते हैं। एक तो यहाँ पे जो पेड़ है उसका इमेज बनता हुआ दिखता है ज़मीन पे। दूसरी चीज़, जैसे कि समझिए कोई पेड़ है और ये बहुत दूर पे हो, तो मुझे इसका एक इमेज ज़मीन पे दिखता, ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, लगेगा कि वहाँ पे पानी है, आगे आगे समुंदर है, पानी है, और ये रियल में है नहीं, इट्स नॉट देयर। तो रियलिटी क्या है, नॉट देयर। तो रियलिटी का ही वो अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ है। अब मेरे को एक्सपीरियंस क्या हो रहा था, मेरे शरीर को क्या लग रहा था, वो दोनों अलग है। तो ये मैं जो है और लगता है, ये दोनों में फर्क है। व्हाट अपीयर एंड व्हाट इज रियलिटी, वो है एक्सपीरियंस एंड जो हम लोग एक्सपीरियंस बोलते हैं उसके बीच में। सिमिलरली, नॉट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ मैटर ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल एटम, बहुत सारी चीजें, एक सेकेंड, आप फील ही नहीं कर सकते एटम को। एटम को आप फील कर सकते हो क्या, आप जो फील करते हो वो है, समझिए मैं बताता हूँ एग्जांपल, समझिए कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड आप टच कर सकते हो क्या, आप एटम टच कर सकते हो क्या, आपकी आंखें देख सकती हैं उसे, कैन यू आईज वॉच, क्या आप उस पर स्मेल कर सकते हैं एक एटम को, क्या इसमें आईज हो गया, स्मेल हो गया, आप टच कर सकते हो ना। तो इसके लिए आपको ग्रेटर नॉलेज की जरूरत होगी।
ये साइंस ने दिलाया, जो साइंस जो नेचुरल, जब भी मैं साइंस बोलता हूँ ना तो नेचुरल साइंस बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं कंफ्यूज नहीं, नेचुरल साइंस, क्योंकि फिलोसफी भी खुद साइंस है। We experience a material object through its appearance, color, shape, type and its dimension, its relation to other objects। हम चीज़ें ऐसे समझते हैं। For example, when we eat orange, we eat an orange, we experience orange yellow color, the round shape, sour or sweet smell, taste and the cool touch। क्यों cool touch? क्योंकि हाइड्रेशन होता है ना, उसके अंदर पानी रहता है तो उसको से कूल होगा। We also observe whether it is small or large, खुद में ही संतरों के अंदर ही देखते हैं, ठीक है। And how it is different from the sweet lemon, तो वो भी समझ में आता है, इतना हम लोग फर्क कर पाए। But is an orange just a bunch of color, smell, flavor, feel, shape? क्या ऑरेंज सिर्फ यही है, टेस्ट है, कलर है, आपका शेप मतलब वो एक राउंड शेप है, और समथिंग मोर, या कुछ और है? अब आप लोग फिलोसफी में एंटर कर रहे हैं, और जो मैंने पिछले आधे घंटे में आप लोगों को बताया वो सब हेल्प करेगा आपको समझने में। यू मे आस्क व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस। देखिए तो आपको लगे अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, संतरा संतरा है क्या, संतरा ऑरेंज है क्या, संतरा टेस्टी है क्या, ये क्या है, इससे मतलब ये सब यही सिर्फ संतरा, कि संतरा कुछ और भी है? तो देखे ये अभी आप लोग टीवी न्यूज़ पे जब ऐसे कुछ लोग बात करते हैं तो देखे रहेंगे, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ये मैड पर्सन कौन आ गया है, लेकिन वो रियलिटी में उन्होंने कुछ और चीज़ बताने चाह रहे हैं कि चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वैसे हैं नहीं, वो कुछ और भी अपीयर हो सकती हैं। द स्मेल, द टेस्ट एक्सेट्रा आर द क्वालिटीज ऑफ द ऑरेंज एंड नॉट द ऑरेंज इटसेल्फ। ऑरेंज खुद में बहुत डाइवर्स है, ठीक है, वो सिर्फ एक क्वालिटी है जो आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, देख पा रहे हो, अदरवाइज और भी चीज, जैसे कि आगे देखेंगे, बाय दिस यू मे मीन दैट एन ऑरेंज इज दैट ऑफ विच ऑल दीज आर qualities. These qualities are dependent on the orange for their existence. So ये समझिए ऑरेंज है, जो ऑरेंज की जो रियल क्वालिटी है, और इसके ऊपर का जो टेस्ट हम लोग जो देख रहे हैं हमेशा, रियलिटी एंड परसीव्ड रियलिटी। तो ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है जो मुझे ये सब, और जो शेप है वो मुझे आउटर, रियल में संतरा क्या है ये अभी तक मैंने ये बोलते हैं ना फील नहीं किया है, देखा नहीं है। It is the substratum of the qualities that is known as the substance. सबस्ट्रेटम मतलब लेयर होता है, सबस्ट्रेटम मतलब स्ट्रेटा के नीचे, सबस्ट्रेटम, तो ये जो अल्टीमेट नीचे जो मैंने लेयर देखिए बना के रखी है उसके में, वो है सब्सटेंस, रियलिटी। द रिलेशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर ऑलवेज अप्लाइड टू समथिंग। किसी चीज पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि संतरे की क्वालिटी क्या है, संतरे की क्वांटिटी कितना है, 1 किलो की 2 किलो, तो इस पे हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं, वो चीज है संतरा हमारे एग्जांपल में, या ऑरेंजेस। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिना संतरे के आप किसको भाव लगाओगे, किसका शेप डिसाइड करोगे? तो संतरा होना बहुत जरूरी है खुद में पहले। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस, ठीक है। The qualities like color, smell, shape, etc. can exist in several substances at the same time. जैसे कि एक सेकेंड, ये समझिए लेमन है, सार ये भी है, ये ऑरेंज है, इसे एक येलो करके दिखाता हूँ, ये लीजिए, ये ऑरेंज है, सार ये भी है, सार ये भी है, लेकिन ये स्वीट भी देती है, इसकी एक क्वालिटी क्या है, स्वीट भी है, लेकिन ये स्वीट नहीं होता है। इसका कलर देखिए, येलो है, इसका कलर ऑरेंज है, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, ये सब्सटेंस अलग है, ये सब्सटेंस अलग है, द्रव्य बोलेंगे इसे, ये द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग है। केमिस्ट्री जोड़ते हैं इसकी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये अलग मटेरियल ही है, ये अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना है,
ये अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें फ्रक्टोज लेवल ज़्यादा है, इसमें फ्रक्टोज कम। फ्रक्टोज क्या, जो स्वीट करता है। और ये सब क्वालिटीज से ये बना है ऑरेंज। तो आप इंडिपेंडेंटली देखिए, सार टेस्ट दे सकता है कि नहीं कोई। चलिए मीठा लेता हूँ, फ्रक्टोज का मीठा लगने का। मैंगो भी तो मीठा लग सकता है, या शुगर ही खा लूँ। तो मैं शुगर खा लूंगा तो वो शुगर खा लूंगा तो क्या वो संतरा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए मैं ऑरेंज कलर का और कोई फ्रूट लेता हूँ, पपाया ले लेता हूँ ऑरेंज कलर का। सो वो क्या मुझे टेस्ट सेम करेगा, सेम एसिड का टेस्ट देगा जैसा मैं संतरा देता? नहीं। भले मेरे को कलर अब सेम मिल गया, एक बार मैंने टेस्ट सेम किया, एक बार मैंने अलग से फ्लेवर लिया, अब मैंने अलग कलर का मैंने डिसाइड कर दिया, अरे सेम कलर का डिसाइड कर दिया कि सेम कलर दिया, लेकिन सेम अभी भी नहीं, क्योंकि ये पपाया सब्सटेंस है, ये अपना ऑरेंज सब्सटेंस है। However, they cannot exist without substance. So वो जो क्वालिटीज हैं वो सब्सटेंस के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकती। Comparatively, substance is not dependent on the existence of any specific qualities for its existence. अब आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ इसको भी। अब यही संतरा ले लेता हूँ। अब ये संतरा है, समझिए सड़ गया है, ये रॉटन हो गया है। ठीक है, अब ये संतरा रॉटन हो गया है, तो क्या ये स्वीट टेस्ट करेगा? ये सार टेस्ट करेगा? क्या ये येलो दिखेगा? क्या ये शेप में राउंड रहेगा? नहीं, सब के सब चेंज हो जाएंगे। क्या ये स्मेल सेम करेगा? सब चेंज। लेकिन क्या ये संतरा नहीं है? इज इट नॉट एन ऑरेंज? नो, इट इज स्टिल ऑरेंज। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ ये क्वालिटी जो देख रहे थे कि जो संतरे में होने चाहिए, उनके बिना भी ये रहता है। इसीलिए आपको बोलते हैं ना, जब आप ह्यूमन हो एज अ बॉर्न, जैसे बोलते हैं ना कि एक ह्यूमन है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। सो क्या, और एक ह्यूमन है जो टैलेंटेड नहीं है। समझ गए? तो ये स्मेल, जैसे कि हमने स्मेल, शेप, वो सब देखा था संतरे का, तो क्या ये ह्यूमन होना, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस इसका बंद हो जाता है? ह्यूमन होने का एग्जिस्टेंस इसका क्या बंद हो जाएगा जिसका ये सब क्वालिटीज है? नहीं, ये खुद में एक अलग सब्सटेंस है, ये खुद में एक अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है। लेकिन ये दोनों का सब्सटेंस का जो बेसिक है वो है ह्यूमन है ये। सो एज अ यू आर बॉर्न ह्यूमन, यू हैव सम राइट, और आपके पास एक क्वालिटी है जो आप खुद में अगर उसे इंप्रूव करते हो तो वर्ल्ड लेवल पे आप उसे फेमस कर सकते हो। तो इसलिए आपको कभी भी दबना नहीं है। इसी चीज़ को वो लोग समझाते हैं कि वी ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि ये जो क्वालिटीज, जो फ्लेवर्स है हमारे, वो अलग अलग हैं। द राइटिंग बोर्ड इन द क्लास कैन बी ब्लैक, ग्रीन और वाइट, बट द बोर्ड रिमेन्स द बोर्ड रिगार्डलेस ऑफ इट्स कलर। तो ठीक है, अलग अलग बोर्ड पे लिखना ही है, मेन सब पे लिखना ही है। अ स्मॉल श्रब चेंजेस इनटू प्लांट, प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, बट फंडामेंटल सब्सटेंस रिमेन सेम। मतलब क्या, जो आप मैंगो का प्लांट देखे हो, तो मैंगो का पहले छोटा सा एकदम वो रहेगा श्रब टाइप, फिर एक प्लांट रहेगा, फिर कभी मैंगो एक पेड़ बनेगा। तो क्या मैंगो एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, in short, even if the quality, quantity or relation of the substance changes, the substance exists forever. ठीक है, रिलेशन से क्या मतलब इसका? सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये संतरा जो सड़ गया था, एक सेकेंड, ये संतरा जो रॉटन था, ये अब मैं खाऊंगा नहीं, आई वोंट ईट। तो क्या ये संतरा होना एग्जिस्ट बंद हो जाएगा? नहीं, ये संतरा ही रहेगा, भले मैं खाऊं चाहे। तो मेरा रिलेशन इससे अलग हो गया, अब मैं खाऊंगा नहीं। दूसरा, चलिए मैं ह्यूमंस का हो गया, अब नींबू और ये लेते हैं, लेमन और ऑरेंज का। ये लेमन जो था, ये ऑरेंज शेप में बड़ा रहता था, और ये नींबू जो शेप में छोटा रहता था। ये मार्केट में सभी लोग ले रहे थे, ठीक है, सब लोग खरीद रहे कि देने के खाने में हमारे नींबू है। तो क्या अब अचानक से, भले जो खाने में डाल रहे थे, क्या संतरा ले लेंगे घर में खाना डालने के लिए? नहीं, या तो इसे रोक देंगे, लेकिन संतरे खाने में जाएगा नहीं। तो रिलेशन चेंज नहीं हुआ,
अभी भी ये दोनों अलग अलग ही हैं। खुद मैंने लेमन और ऑरेंज को लिया, तो चाहे दो हम जो बोलते हैं नॉन मटेरियल चीज़ों का या मटेरियल नॉन मटेरियल, तो रिलेशन उससे कुछ नहीं चेंज होता। अभी भी संतरा संतरा ही है, नींबू नींबू ही है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कितना भी महंगा सस्ता बन जाए मार्केट में, कितना भी मार्केट में संतरे का रेट गिर जाए, लेकिन भाई उसको दाल में कच्चा डाल के खाएंगे नहीं। लेकिन वही नींबू दाल में सब लोग खा लेते हैं। तो क्वालिटी हो चाहे ना हो, क्वांटिटी हो चाहे ना हो, और रिलेशन हो चाहे ना हो चाहे ना हो, वो चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होती है। अब इसको मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ उसको आपकी लाइफ से जोड़ दूं कि आपको कुछ आए चाहे ना आए, चाहे आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, चाहे आप डांस कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप ह्यूमन हो और अलग हो, और हर एक ह्यूमन अलग अलग है। हम स्पीशीज भले सेम है, जैसे कि दोनों कैटेगरी हमने बोला था ना, लेमन और ये ऑरेंज, दोनों सार फ्रूट में ही आते हैं। इसी तरह हम दोनों ह्यूमंस जो हैं सेम ह्यूमंस ही हम लोग, हमारी भी आँख का नाक पैर है, लेकिन ये ह्यूमन अलग है दूसरे ह्यूमन से। तो मेरी फिलॉसफी आप पे काम नहीं करेगी, आपकी फिलॉसफी मेरे पे काम नहीं करेगी, आपकी जो सक्सेस का राज था वो मेरे सक्सेस का राज नहीं हुआ। इसलिए हमारी ज़िंदगियाँ अलग अलग होती हैं, और आपको कभी भी किसी भी मोड़ पे ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आप कुछ फेल हो गए, तो किसी लाइफ में किसी स्टेज पे फेल हो तो मतलब आप ग्रो नहीं कर सकते। नहीं, आपकी ज़िंदगी आपका पता नहीं, आप जो सब लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट ऐसे 9 10 तक पढ़े, ठीक है, तो सब में पास होते गए, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सिक्स में सेवन्थ में सब में फेल हो गए, लेकिन अचानक से जॉब करते करते आप साइंटिस्ट हो गए। एक्चुअली अचानक से आप बाहर रिसर्च करने लगे, पढ़ाई करने लगे, आप साइंटिस्ट हो गए। तो मैटर नहीं करता ना, आपने वो रास्ता चुना ही नहीं। सो दैट्स वाई कीप ऑन ट्राइंग। आप अलग हो और सक्सेस अचीव कर ही लोगे। जैसे क्या मैं बता रहा हूँ, नींबू फेमस नहीं है, संतरा बहुत फेमस है, ठीक है, आप नींबू हो समझिए, और ये संतरा लोग बहुत डिमांड में कर रहे हैं, लेकिन आप खुद नींबू हो ये याद रखिए, आपका एग्जिस्टेंस कोई छुड़ा नहीं सकता। जिस दिन संतरा गायब होगा मार्केट से, आप ही रहोगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नींबू की कदर मार्केट में होती है, संतरे जो नींबू का मार्केट है या संतरे का मार्केट है, अब उसके लोग भी तो चाहिए। अब जैसे ये एनिमल्स के लिए कुछ काम का नहीं है, ह्यूमंस के लिए काम का है, तो आपको करेक्ट प्लेस ढूंढना है, करेक्ट पीपल ढूंढना है हमेशा, और करेक्ट टाइम पे आप जब रहोगे हमेशा, तो आप सक्सेसफुल रहोगे। एक्चुअली ये नहीं, आप हार्ड वर्क करके कितने लोग पछता चुके हैं, स्मार्ट काम करने को बोलते हैं ये सब काम, तो ये स्मार्ट वर्क का, ठीक है। तो गाइज अब इसे और नहीं खींचता हूँ, आप ट्राई करते रहिए, किसी और के अचीवमेंट या उनके बोलते ना सक्सेस को देख के आप अपने को मत अलग करिए। आपका अपना एग्जिस्टेंस है, आपका अपना फ्लेवर है, आप अपनी जगह से अचीव करेंगे सब चीज़ें। आपका डिमांड डिपेंड करता है कि दूसरा कैसे देख रहा है, ठीक है। तो गाइज इसी साथ ये लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।